जरा कल्पना कीजिए, आप एक फ्लाइट में बैठे हैं, कुछ घंटे की यात्रा, बंद माहौल, सीमित ऑक्सीजन और अचानक किसी को पैनिक अटैक आ जाए। अब सोचिए उस व्यक्ति को मदद मिलने की जगह एक थप्पड़ पड़ जाए, वो भी किसी ऐसे यात्री से जो बस असुविधा महसूस कर रहा था। एग्जैक्टली यही हुआ 1 अगस्त को इंडिगो की मुंबई से कोलकाता जाने वाली फ्लाइट में। नमस्कार, मैं सौम्या खान और आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म। ये घटना जितनी चौंकाने वाली है, उतनी ही मानवीय संवेदनाओं पर सवाल भी खड़े करती है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो ने इस घटना को देश भर में चर्चा का विषय बना दिया है। वीडियो में साफ देख सकते हैं कि जब एक यात्री को फ्लाइट के दौरान पैनिक अटैक आया तो 2 केबिन क्रू मेंबर्स उसकी मदद करने में जुट गए। वो उसे शांत करने और मेडिकल सपोर्ट दिलाने की कोशिश कर रहे थे। उसी दौरान किनारे की सीट पर बैठे एक यात्री अचानक उस पीड़ित को जोरदार थप्पड़ जड़ देता है। मार क्यों रहे हो? मारा क्यों आपने? उस थप्पड़ की गूंज सिर्फ विमान तक ही सीमित नहीं रही, उसने इंसानियत और सभ्यता के उस नकाब को झटका दिया जिसके पीछे हम अक्सर अपने गुस्से, असंवेदनशीलता और आत्मकेंद्रित सोच को छिपा लेते हैं। इस थप्पड़ का वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, लोगों का गुस्सा फूट पड़ा, जो कि जायज है। कुछ लोगों का मानना है कि पीड़ित के चेहरे पर दाढ़ी और सिर पर टोपी थी, इसी वजह से उसमें इतनी हिम्मत आई कि उसने बिना किसी डर, बिना किसी खौफ के चांटा जड़ दिया। हालांकि इस थप्पड़ पर केबिन क्रू तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए नजर आए। एक फ्लाइट अटेंडेंट कहती है, सर प्लीज ऐसा मत कीजिए। वहीं वीडियो रिकॉर्ड कर रहे एक दूसरे पैसेंजर की भी आवाज आती है। वीडियो में सुन सकते हैं आप, तुमने उसे क्यों मारा? और उस थप्पड़ मारने वाले यात्री का जवाब था, उसकी वजह से हमें परेशानी हो रही है, इसलिए मैंने उसको थप्पड़ मारा। अरे उसको बोलोगे ना, आप मारा क्यों उसको? उसके लिए वो प्रॉब्लम होगा, लेकिन हाथ नहीं उठाना चाहिए था आपको। क्यों मारा इसको? हाथ क्यों उठाया? हाथ क्यों उठाया तुझे? हाथ क्यों उठाया? प्रॉब्लम सबको हो रहा है, हाथ नहीं उठाना चाहिए था तुझे। ये जवाब जितना सीधा है उतना ही निराशाजनक और खतरनाक है। क्या किसी की बेचैनी आपके आराम से बड़ा अपराध बन चुकी है? क्या हम एक ऐसे समाज में तब्दील हो चुके हैं जहां असुविधा का मतलब हिंसा की इजाजत बन चुका है? फ्लाइट में मौजूद एक अन्य पैसेंजर ने भी विरोध करा। उसने कहा, हाँ हम सभी को परेशानी हो रही है, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि आप उसे थप्पड़ मारें। बाद में उसी व्यक्ति ने क्रू से पीड़ित यात्री के लिए पानी लाने की विनती भी की। उसने कहा, उसे पैनिक अटैक आया है, कृपया पानी दीजिए। ये आवाजें फ्लाइट में मौजूद उन इंसानों की थी जिनके भीतर अभी भी संवेदनशीलता और इंसानियत जिंदा थी। विमान के उतरने के बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी को इस घटना की रिपोर्ट दी गई। इंडिगो ने भी इस पर रिएक्शन दिया। एयरलाइन की ओर से जारी बयान में कहा गया, हमें अपनी एक फ्लाइट में हुई मारपीट की घटना की जानकारी मिली है। इस तरह का अनियंत्रित व्यवहार पूरी तरह से अस्वीकार्य है और हम अपने यात्रियों और क्रू मेंबर्स की सुरक्षा और सम्मान से समझौता करने वाली किसी भी कार्रवाई की कड़ी निंदा करते हैं। इंडिगो ने बताया कि क्रू ने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के मुताबिक पूरी तरह से कार्य किया। आरोपी यात्री को एयरपोर्ट पर सुरक्षा अधिकारियों को सौंप दिया गया और प्रोटोकॉल के मुताबिक संबंधित एजेंसियों को सूचित भी किया गया। लेकिन ये घटना सिर्फ एक थप्पड़ की कहानी नहीं है, ये उस सोच की पर्दे खोलती है जिसमें इंसान अब दूसरों की तकलीफों से या तो पूरी तरह असंवेदनशील हो चुका है या फिर इतना अधीर कि उसे तकलीफ से जूझते शख्स पर हाथ उठाने में भी हिचक नहीं होती। इसके अलावा पैनिक अटैक क्या होता है, ये समझना भी जरूरी है। ये एक मानसिक स्थिति है जिसमें व्यक्ति को अचानक बहुत ज्यादा डर, घबराहट, सीने में दर्द, सांस की तकलीफ और बेहोशी जैसा एहसास होता है। ये एक मेडिकल इमरजेंसी है और पीड़ित को सहानुभूति, समर्थन और त्वरित सहायता की जरूरत होती है, न कि थप्पड़ या ताने की। दूसरा पहलू ये है कि फ्लाइट का माहौल, सीमित जगह, बंद खिड़कियां, शोर और ऊंचाई पर बना दबाव मानसिक रूप से अस्थिर व्यक्ति के लिए और ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इसीलिए एयरलाइंस अपने क्रू को ऐसी स्थितियों के लिए ट्रेनिंग देती है। आज हम एक ऐसे दौर में हैं जहां मानसिक स्वास्थ्य को लेकर लोगों में जागरूकता तो है, लेकिन व्यवहार में, बिहेवियर में सहानुभूति और समझदारी की बेहद कमी है। हम ट्विटर पर मानसिक स्वास्थ्य को लेकर कैंपेन चलाते हैं, लेकिन किसी को सामने घबराते देखकर कहते हैं, ड्रामा मत कर, क्या तमाशा लगा रखा है, या फिर थप्पड़ मार देते हैं। इस घटना ने फिर ये सवाल खड़ा किया है कि क्या हम एक दूसरे को समझने की क्षमता खो बैठे हैं? क्या हम सिर्फ अपनी सुविधा को लेकर
इतने ज्यादा आत्म केंद्रित हो चुके हैं कि किसी की तकलीफ हमें सिर्फ एक रुकावट या दिखावट लगती है। ये घटना एक आईना है जिसमें हमें अपने समाज का असली चेहरा दिखाई देता है। अगर हम इस चेहरे को बदलना चाहते हैं तो शुरुआत हमें खुद से करनी होगी। अगली बार जब आप किसी को परेशान, डर या तकलीफ में देखें तो एक कदम पीछे हटने के बजाय एक कदम आगे बढ़ाइए। शायद आपका एक शब्द, आपका एक गिलास पानी या बस एक मुस्कान किसी को फिर से जिंदगी की तरफ लौटा सकता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम हर बड़ी अपडेट के लिए इंडिया डेली को सब्सक्राइब करना ना भूलें।